बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को छोटी एज से तैयारी करवाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे की जो पेरेंटिंग है, जो माता पिता दोनों मिलकर के करते हैं। जी हाँ, आपको इस चीज को समझना है कि पेरेंटिंग सिर्फ पिता नहीं करते हैं, सिर्फ माता नहीं करती है, जो माता पिता दोनों मिलकर के करते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को आगे चल के फ्यूचर में ऑफिसर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, पीसीएस बनाना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। बच्चे के साथ कैसे डील करना है, तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बच्चा छोटी एज से ही कहना शुरू कर देता है, मेरी मम्मी तो ऐसे ही है, मेरे पापा तो मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। और एक एक टोटल 35 पॉइंट्स हैं। आज के पार्ट 1 में मैं 20 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, बाकी जो 15 पॉइंट्स है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपसे बात करूंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को लर्न कर सके। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, एनकरेज इनोवेटिव थिंग्स, यानी बच्चे को कुछ नया करने दे, कुछ नई नई चीजें करने दे। अगर बच्चा कुछ नया सीखना चाहता है तो उसको करने दे। अगर बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, कोई नई चीज कर रहा है तो उसको करने दे। कई बार क्या होता है, आपको उसको ध्यान देना है, एक्सेसिवली नहीं करने देना है। अगर वो फेसबुक एक्सेसिवली चला रहा है तो वो चलाने नहीं देना है आपको। अगर व्हाट्सएप बहुत ज्यादा चला रहा है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, काम करना है, उसको मोटिवेट करना है। लेकिन उसको नई नई चीजें सीखने दीजिए। जितना बाहर खेलना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, रीड बुक्स विद योर चाइल्ड। तो आपको क्या करना है, आपको खुद भी किताबें पढ़नी है, ऑडियो बुक्स देखना है, सुनना है और पढ़ना है और अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि घर में जो मम्मी पापा है वो कुछ और देख रहे हैं, लेकिन हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना रूम बंद करके पढ़ाई लिखाई करे। बच्चा जो आप करते हैं वही देख करके आपसे सीखता है। तो अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे हैं तो बच्चे को भी बिग बॉस देखने में बहुत मजा आ रहा है, वो कंफर्टेबल एंजॉय कर रहा है। अगर आप ऑडियो बुक्स पढ़ेंगे तब आपका बच्चा भी ऑडियो बुक्स पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा। तो सवाल ये आता है कि जो वो चीजें जो आप लोग करते हैं बच्चा वही आपको देखता है, छोटी एज से आपको एनालाइज करता है और वही चीजें करता है जो आप लोग करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, जो माता पिता करते हैं, जो बड़ा भाई करता है, जो बड़ी बहन करती है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन थर्ड जो मेरा पॉइंट आता है, एनकरेज म्यूचुअल क्वेश्चनिंग। अब यूजुअली होता क्या है कि हम लोग बच्चों को ऑर्डर करते हैं, आपको ऑर्डर नहीं करना है, आपसे उससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन करने हैं ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को ऑर्डर करते हैं कि आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ये करना है, आपने वो नहीं करना है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें बच्चों को ऐसा लगता है जो हमारे पर थोप रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, प्ले विद योर चाइल्ड। आपको क्या करना है, अपने बच्चे के साथ आपको खेलना है, आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, ताकि वो आपके साथ स्टेबल, आपके साथ सिक्योर्ड फील करे और आपके अंदर उसको एक दोस्त दिखाई देना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि वो आपसे डरते हैं, घबराते हैं, तो वो आपसे बातें छुपाते हैं, वो सीक्रेसी बनाता है, तो आपके साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। अगर वही बॉन्डिंग आपके साथ बन गई तो वो आपकी बात को मानेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, छोटी सी गलती नहीं करी, आपने उसको टोकना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा टोकना सही नहीं है। आगे चलते हैं, टीच देम बजटिंग। छोटी एज से आपको उसको सिखाना है, उसको अपना बजट बनाना है। छोटी एज से आप उसके बारे में, पैसे के बारे में बात कीजिए। यूजुअली क्या होता है कि ये आपके मतलब की बात नहीं है और आप लोग क्या करते हैं, उनके साथ पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं करते हैं। तो बच्चों को आप लोग इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि जितना चद्दर है उतना ही पैर पसाना चाहिए। ये चीजें गलत है। छोटी एज से फाइनेंस के बारे में बात करें, बजटिंग करें। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको इनिशिएटिव करें, आप उसको मोटिवेट करें, एनकरेज करें। अगर कहीं पे गलत काम कर रहा है तो आप उसको सही तरीके से, आप उसको इनडायरेक्ट वे में समझा सकते हैं कि ये जो काम आपने किया है गलत है। अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारा 6th पॉइंट, टीच फाइनेंस टू योर स्टूडेंट। हमेशा पैसे की बात करें, हमेशा छोटी एज से क्या चीजें महंगी है, क्या चीजें, उसको बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाइए, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाइए, है ना। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि हम लोग क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो माता पिता पैसे की बात तो करना दूर है, वो सिखाते हैं कि जितना चद्दर है उतना पैर पसारो। ये चीजें हमारी औकात से बाहर है, ये सब चीजें गलत है। इससे क्या होता है कि आपका बच्चा जो होता है वो उस तरह के माहौल में, आप उसका छोटी एज में आप उसका माइंड जो है, वो ब्रेन जो है उसको वॉश कर देते हैं।
जहां वो बड़े बड़े सपने दे सकता है, वो कल को विराट कोहली बन सकता है, वो एक आर्मी ऑफिसर बन सकता है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन आपकी बातों से उसको लगता है कि नहीं, वो तो एक गरीबी में पल रहा है, उसके घर की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, उसके माता पिता बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, तो आप क्या करें, उसका जो उसका माइंड सेट है वो आप उसको टोटली खराब कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं, 7th पॉइंट, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी जो LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में आपको लिसनिंग नहीं सिखाया जाता, आपको राइटिंग सिखाया जाता है, आपको रीडिंग सिखाया जाता है, लेकिन आपको स्पीकिंग भी सिखाया जाता है, लेकिन आपको लिसनिंग नहीं सुनाया जाता। अगर आप घर पे बैठ करके, अगर आप घर पे आप अपने बच्चे को ये चीज सिखा पाए, लिसनिंग स्किल, वो चीज कैसे आएगी, जब आप YouTube के ऊपर ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑडियो बुक से क्या होगा, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। पहले मैं 10-10 मिनट की ऑडियो बुक सुनता था, फिर थोड़ा पेशेंस आया, 1 साल लगा, 2 साल लगा, अब मैं 1-1 घंटे की ऑडियो बुक आराम से सुनता हूं, बिल्कुल आराम से, पेशेंस के साथ। तो ये स्किल, आपको लिसनिंग स्किल बच्चे को सिखाना पड़ेगा। रीडिंग तो स्कूल में सिखाया जाता है, राइटिंग भी सिखाया जाता है, स्पीकिंग भी सिखाया जाता है, लेकिन लिसनिंग नहीं सिखाया जाता। नेक्स्ट, 8th जो पॉइंट आता है, स्टोरी ऑन हेल्दी फूड एंड सक्सेस। आपको अपने बच्चे से बात करना है, आपको अच्छे हाइजेनिक फूड के बारे में बात करना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करना है। आप अपने बच्चे को सक्सेस स्टोरी सिखा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा है, या आप जो बड़े बड़े, जैसे आप नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको सिखा सकते हैं, आप इलॉन मस्क के बारे में बता सकते हैं, बिल गेट्स के बारे में बता सकते हैं, अनिल अंबानी, आप मुकेश अंबानी के बारे में बता सकते हैं। तो आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज को आप सुना सकते हैं। जितना ज्यादा आपका बच्चा सक्सेस से रिलेटेड स्टोरीज को सुनेगा, पॉजिटिव फील करेगा, मजा आएगा, एंजॉय करेगा, आपके साथ वो बहुत अच्छा फील करेगा। 9th पॉइंट, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनिंग, मतलब आप उसके लिए कंडीशन तैयार कीजिए। ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपको उसको क्या करना है, एक वर्चुअल सिनेरियो क्रिएट करना है कि अगर हम बेड को ऐसे लगाएं तो कैसा लगेगा देखने में, अगर हम गमले को इधर रख दें तो कैसा लगेगा, इस कूलर को यहां रखने की बजाय यहां पे रख दे तो कैसा लगेगा। तो उससे क्या होगा, आपका बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा, इवैल्यूएशन करेगा, और फिर आपसे बात करेगा, आंसर देगा, रिप्लाई करेगा, जिससे उसकी रीजनिंग स्किल उसकी डेवलप होंगी। आगे चलते हैं, 10th पॉइंट, पैशन ओरिएंटेड कंटेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो आप उससे क्रिकेटर की बात करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वीडियो गेम्स में बड़ा इंटरेस्टेड है तो आप उससे रिलेटेड उससे बात कीजिए, और आप छोटी एज से एनालाइज कर सकते हैं कि उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। अगर आगे चलते हैं, 11th पॉइंट की बात करते हैं, इक्वल वेटेज बिटवीन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। तो यानी पढ़ाई को भी आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, फिजिकल एक्टिविटीज को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है। अब हो क्या रहा है, हम लोग पढ़ाई को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन फिजिकल, अगर आपका बच्चा खेलने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या आपका बच्चा इंडोर एक्टिविटीज में, वीडियो गेम्स में भी अच्छा है, तो भी बहुत बड़ी बात, उससे उसका दिमाग डेवलप होता है। सिर्फ बाहर जाकर के खेलना ही सब कुछ नहीं है, बाहर खेलना भी आपको इक्वल वेटेज देनी है। बाहर खेलना भी इंपॉर्टेंट है, घर में वीडियो गेम चलाना भी इंपॉर्टेंट है। 12th पॉइंट, एम्ब्रेस स्मॉल रिस्क एंड फेलियर। छोटी छोटी गलतियां करने दो, छोटे छोटे रिस्क लेने दो, थोड़ा बहुत। अब क्या हो रहा है, 10 रुपए का भी सामान लेने जा रहा है तो मम्मी फटाफट तू रुक जा, मैं लेकर आती हूँ, कहीं वो तुझे ठग लेगा, है ना। 10 रुपए में उसको सीखने नहीं दे रहे हो आप लोग। स्कूल में भी तो इतना पढ़ाई लिखाई करा रहे हो, जब आप कल को कॉलेज में जाएगा तो इंजीनियरिंग कराओगे, डॉक्टर बनाओगे, 20 लाख 25 लाख रुपए लगाओगे, अच्छा डॉक्टर बनाओगे, 1 करोड़ रुपए लगाओगे। आगे चलते हैं, 13th पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए गेम चेंजर। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, छोटी छोटी गलतियां करें, छोटे छोटे रिस्क लेने दो, तभी तो वो सीखेगा। और आप सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हो, मैं कह रहा हूं कल को वो बिजनेसमैन बनेगा, कल को वो कोई नेता बनेगा, लीडर बनेगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपका सपना, क्योंकि आप उतने क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा भी एक 30-40 हजार की नौकरी करेगा, 50-60 हजार की सरकारी नौकरी करेगा तो बहुत बड़ा बाबू बन जाएगा। मैं कह रहा हूं अपने बच्चे को खुल करके जिंदगी जीने दो, सपने देखने दो, बड़े बड़े सपने दिखाओ अपने बच्चों को, बड़े बड़े सपने। बेटा तू ऑडी ले सकता है, तू BMW ले सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तेरे में वो बात है। अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दिखा पा रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 14th पॉइंट, मोटिवेशनल कंटेंट टू बिल्ड। अब आप क्या कर सकते हो, तो मोटिवेशनल वीडियोस दिखाओ, आप उसको संदीप महेश्वरी की वीडियो दिखाओ, आप उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस दिखाओ, आप उसको इंजीनियर विनय राय की वीडियोस दिखाओ, ताकि वो मोटिवेट हो, नई नई चीजों को सीख सके,
लेकिन नहीं। और जब तक आप खुद तो बिग बॉस देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बच्चा आपका बहुत ईमानदारी से काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 15th पॉइंट, हेल्प योर चाइल्ड गेट ऑर्गेनाइज बेड बुक्स। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को मदद करना है ऑर्गेनाइज्ड होने में। अब यहां हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बेटा तू रुक जा, मैं तेरा कमरा सेट कर देती हूँ, बेटा तू रुक जा, तेरा बाथरूम मैं सेट कर देती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेटा आप रुक जाओ, मैं आपकी अलमीरा सेट कर देती हूँ। उसको करने ही नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पीटीएम होती है, मम्मी आएगी फटाफट उसका कमरा गुमरा अलमारी फटाफट उसको सेट कर देंगे। उसको सीखने ही नहीं दे रहे, उसको बड़ा ही नहीं होने दे रहे। आप लोग पता है क्या करें, अपने बच्चे के ना खुद हाथ काट रहे, एक हाथ ये काट रहे, एक हाथ ये काट रहे। आप लोग खुद अपने बच्चे के हाथ काट रहे हो, आप लोग खुद अपने बच्चे को बड़ा नहीं होने दे रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आज इस वीडियो में हमने क्या किया, आज इस वीडियो में हमने टोटल 15 पॉइंट्स को डिस्कस किया।